गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टिप्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है लर्निंग टिप्स बाय शाहरुख सर। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी 12th एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और 12th एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबको एक टेंशन रहती है कि वो अपने कैरियर को कैसे सक्सेसफुल बना सकें। और बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी टेंशन के बीच में मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे आपकी जो परेशानी है क्लास 12 के बाद जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 12 के बाद हम लोग ऐसी कौन सी लाइन चूज़ करें जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सकें। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो हकीकत बात यह है कि क्लास 10th जो है वो आपकी मेन डिश होती है। क्लास 10th में ही पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या करना है और आप लोग करते क्या हैं। आप लोग हमेशा क्लास 10th के बाद डिसीजन लेते हैं, जबकि क्लास 10th जो है वो आपकी मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब कभी भी आप एक सब्ज़ी बनाते हैं सबसे पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद सब्ज़ी का कलर देखते हैं, तब जा कर के सब्ज़ी को टेस्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स कब मिलेंगे? वो आपको 10th में मिलेंगे। और हम लोग 10th के बाद डिसीजन लेते हैं। 10th के बाद डिसीजन लेंगे यानी कि 11th 12th में हमको एहसास होता है कि यार हमने गलत कर दिया, हमने कॉमर्स ले ली, हमने साइंस ले ली। क्योंकि 10th के बाद आप एक साइड में निकल गए। अगर आप कॉमर्स में चले गए और तब पछताए तो नुकसान में रह गए। अगर आप साइंस में चले गए तब पछताए तो नुकसान में रह गए। अगर आप आर्ट्स में चले गए तब पछताए तो नुकसान में रह गए। तो आपको 10th में ही डिसीजन लेना पड़ता है। 10th का रिजल्ट आपका मुंह खोल करके आपको बताता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, फ्यूचर में करना क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10th के बाद हमारे पास 3 साइड्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, अगर आप ये सोचते हैं कि आर्ट साइड कुछ भी नहीं है या कॉमर्स कुछ भी नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं तीनों साइड अपने आप में ही एक फुल्ली एडवांस साइड्स हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, आप बीटेक में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है हर डॉक्टर को एक अकाउंटेंट चाहिए और हर अकाउंटेंट और हर डॉक्टर को मैनेज करने के लिए एक हमें आईएएस या आईपीएस ऑफिसर चाहिए पूरे सिटी को। तो वो आर्ट्स में चले जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर आर्ट्स में तो कमज़ोर बच्चे जाते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि आर्ट साइड के बच्चे जो है वो इतना आगे निकल जाते हैं। तो मैं आपको रियलिटी बता दूं कि आप पिछले सीबीएसई के 20 ईयर का रिज़ल्ट उठा करके देख लीजिए। जो टॉप 10 टॉपर्स निकल करके आते हैं वो मेन ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट साइड्स के होते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो आईएएस की तैयारी करेंगे, आईपीएस की तैयारी करेंगे और उनका जो फ्यूचर है वो एकदम सक्सेसफुल निकल आता है। मैं मानता हूँ कि वीकर बच्चे भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीकर के साथ साथ अच्छे बच्चे भी उस साइड को चूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कन्फ्यूजन आ जाता है कि 10th में हम करें क्या। 10th में आप देखें आपके पास 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके पास साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है और उसी तरीके के साथ साथ आपके पास लास्ट में एक सब्जेक्ट आता है फिज़िकल एजुकेशन। अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप फिज़िकल में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप साइंस में बड़े अच्छे हैं तो आप साइंस साइड में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप मैथ्स में चले जाइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड चूज़ करनी है, और वो 10th में ही पता चल जाएगा। 10th के बाद का जो डिसीजन है वो आपके लिए रहता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो 10th में आप अगर सोशल स्टडीज़ में अच्छे हैं तो आप बेशक ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके पास 10th में हिंदी बहुत अच्छी है तो आर्ट्स लीजिए, सक्सेसफुल होंगे। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो पीसीएम ले लीजिए। अगर आपकी साइंस में बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो साइंस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में कैलकुलेशन में बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको जो अर्थमेटिक है वो बहुत ज़बरदस्त आती है तो आप कॉमर्स में जाइए। राइट, ये हो गया आपका 10th के बाद का खेल। अब 10th के बाद आपने डिसीजन लिया कि हमने साइंस ले ली है और साइंस साइड से आप पास आउट हो गए और साइंस साइड में आपके पास पीसीएम है, तो आपके पास पीसीएम में ऑप्शन आ जाता है बीटेक। क्या ऑप्शन आएगा आपके पास? बीटेक। अब बीटेक जो है वो सिविल में भी होता है
और उसके साथ साथ आपका मैकेनिकल में भी होता है, और आपका मैनेजमेंट में भी होता है, और आपका आर्किटेक्चर में भी होता है। आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं, सिविल भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी बन सकते हैं। अब ये आप डिसीजन लेंगे कैसे? वो ऐसे कि अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है और आपको इंटरेस्ट है कि आप कोई गैजेट्स वगैरह बनाएं तो आप इलेक्ट्रॉनिक में जाइए। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं तो कंप्यूटर में जाइए। कंप्यूटर में एक नया कोर्स है जिसका बहुत कम बच्चों को पता है, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा कोर्स है जो बहुत कम बच्चों को पता है और कुछ ही इंस्टीट्यूट में और कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में है। और वो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकती है, क्योंकि उसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम है। क्योंकि बच्चों को मेनली क्या पता है? सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। ठीक है। अब अगर आप पीसीएम लेते हैं तो ये जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन सकते, या हमारे फैमिली के पैसे खर्च हो जाएंगे, या आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मेरी मानिए आप बीएससी कीजिए। बीएससी अगर आप करते हैं तो बीएससी करने में आपको एक फ़ायदा है। एक तो मनी की बजट होगी, मनी बच जाएगा। दूसरा, आपके पास चॉइसेस मिल जाएंगी। चॉइसेस कैसी? अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो बीएससी काम आएगी। अगर आप आगे चल करके डॉक्टरी लाइन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो बीएससी काम आएगी। अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि लॉयर बनना चाहते हैं, तो बीएससी काम आ जाएगी। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप बीटेक करते हैं तो फंस के रह जाएंगे भैया। फंस के कैसे रह जाएंगे? कंप्यूटर से बीटेक किया तो ना टीचिंग कर सकते, अदर जॉब भी नहीं कर सकते। सिविल से किया, कुछ और नहीं कर सकते। जो आपने फील्ड करी है बस वही कर सकते हैं। लेकिन बीएससी करने के बाद आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकते हैं। एमएससी कर लीजिए, और बीएससी करने के बाद आप एमएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथ्स से कर सकते हैं। चॉइस है। ठीक है। तो सबसे बेटर है, अगर आपके पास बजट कम है, कॉस्ट कम है, तो आप बीएससी में जाइए। उसी तरीके से अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो कंपटीशन, और बीएससी कोशिश कीजिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करने की। अगर आप जेएनयू, जामिया, एएमयू या अदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ट्राई करते हैं और वहाँ पे आपका हो जाता है, तो मैं मानूंगा आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। अब आ जाती है सेकंड बात, कॉमर्स की। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मेरे पास बार बार कहते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता कि सीए करें क्या करें। तो पहले तो ऑप्शन आपके पास इसमें सीए ही आ जाता है। जैसे साइंस वालों के पास पहला ऑप्शन बीटेक है, ऐसे ही आपके पास पहला ऑप्शन सीए है। लेकिन सीए के साथ साथ एक और ऑप्शन है उसमें, सीएस, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसी जॉब है जो बहुत अच्छे लेवल पे आपको सैलरी दिला सकती है, और सीए से तो इजी भी पड़ती है, क्योंकि सीए काफ़ी टिपिकल कोर्स है, हर बच्चा नहीं कर पाता। लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर आगे फ्यूचर में एमबीए और एमसीए कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आती है, वो मैं आपको बताऊं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, पता नहीं है कि बीबीए और बीसीए ग्रेजुएशन कोर्स नहीं हैं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इट मीन्स कि अगर आप बीबीए बीसीए करने के बाद एमबीए या एमसीए नहीं करते हैं तो आपका ये कोर्स अधूरा है। आप फ्यूचर में कुछ अच्छा जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि अगर आप एमबीए या एमसीए में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीकॉम कर लें, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कर लें। उसमें क्या होगा, बीकॉम करने से आपको दो फायदे होंगे, चाहे बीकॉम कर लें या बीकॉम ऑनर्स कर लें, दो फायदे होंगे। वो फ़ायदा क्या होगा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने से? वो फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी फैमिली के पैसे बचेंगे। अब बार बार कहेंगे सर आप तो पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बचाने की बात कर रहा हूँ कि जब आप फ्यूचर में कमाने के लिए जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि भैया कंपनी के अंदर पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, कितने काम करने पड़ते हैं, तब जाकर के कंपनी हमें पैसा देती है। तो बेटर है कि कम खर्च में
अच्छा प्रॉफिट। भाई बिजनेस का क्या रूल है, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि बिजनेस का रूल है कि बिजनेस जो हो वो इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो, यानी कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा। सेम यहाँ कॉमर्स में, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो यूज़ कीजिए, बीकॉम करिए, बीकॉम ऑनर्स कीजिए अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे उससे, और उसके बाद एमबीए और एमसीए कीजिए, अपनी जॉब कीजिए। अब मैं फिर वही दोबारा कहूँगा कि बीबीए करने के बाद चॉइस नहीं है, मैनेजमेंट का कोर्स है। बीसीए करने के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, चॉइस नहीं है। लेकिन बीकॉम करने के बाद बहुत सारी चॉइस है बेटा। पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस लॉ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा बीएससी करने के बाद और बीकॉम करने के बाद आप लॉ कर सकते हो। और लॉ एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपने लॉ कर लिया और आपकी लॉ चल गई तो आप जिंदगी भर कमाते ही रहोगे, ठीक है। और अब तो एक और नया आ गया, बीएससी प्लस एलएलबी करोगे तो 5 साल, बीकॉम प्लस एलएलबी करोगे तो 5 साल, बीए प्लस एलएलबी करोगे तो 5 साल, अगर आप अलग अलग करोगे तो 6 साल लगेंगे। तो सबसे बेस्ट कोर्स है, ऐसे कर लीजिए। तो लॉ करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट है। बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम करते हैं या एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं, और उसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि हम अपना जो फ्यूचर है वो टीचिंग लाइन में बनाएं, तो आप आराम से टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स लाइन में भी बहुत सारी है। अब उसके बाद आ जाता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है, सर आर्ट्स वाले तो कुछ नहीं करते। अरे भाई वो जो टॉपर हैं पिछले 5-10 साल के आर्ट साइड के, वो कहाँ गए? अरे वो हमारे आईएएस और आईपीएस बने हुए बैठे हुए हैं, पता ही नहीं हम लोगों को। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन खेल जाते हैं, उनकी परसेंटेज इतनी अच्छी होती है, माइंड ब्रॉड होता है, शार्प होता है, फटाफट खेल जाते हैं। तो आर्ट साइड में खुला है, आपने आर्ट्स ली है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, कई सारी गर्ल्स को जो आर्ट साइड वाली हैं, ह्यूमैनिटीज, उनको नहीं पता कि बीएससी होम साइंस से भी होती है, बीएससी होम साइंस से भी होती है, यानी कि आप बीएससी को होम साइंस से भी कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स वालों के लिए फ़ायदा। बीकॉम, बीएससी और बीए तो उनका है ही। अब आप कहेंगे सर बीए करने से क्या फ़ायदा होगा? अरे बीए करने से बहुत फ़ायदा होगा। क्या क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ये है, अगर आप बीए इंग्लिश से करते हैं तो इंग्लिश के टीचर, अगर आप बीए एसएसटी से करते हैं तो एसएसटी के टीचर, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के टीचर, आप सोशियोलॉजी से करते हैं तो सोशियोलॉजी के टीचर, और अगर आप हिंदी से करते हैं तो हिंदी के टीचर। ये तो हो गई आपकी कहानी इतनी सारी। ये तो आप कहोगे सर आप तो टीचिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाती है तो भाई आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं और आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं, आईपीएस की तैयारी भी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे चांसेस है। अब आप कहेंगे सर आपने तो आर्ट साइड में सब कुछ बता दिया। नहीं, ये सारी चीज़ें आप कॉमर्स में से भी कर सकते हैं और साइंस से भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। मेरा मेन मकसद ये है बताने का कि आप यूनिवर्सिटी में पैसा फूंक देते हैं, फिर आपको जॉब नहीं मिलती, फिर आप फंस जाते हैं। आप सोचते हैं भाई यार यूनिवर्सिटी में इतना पैसा पापा ने लगाया, जॉब है नहीं, परेशान, टेंशन, प्लेसमेंट्स है नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जिया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। बीएससी करिए, बीएससी के साथ साथ फार्मासिस्ट कर लीजिए, फार्मासिस्ट में आपको बहुत अच्छी है। लैब टेक्नीशियन आज के टाइम में चाहिए। एमबीबीएस, हम लोग सोचते हैं कि यार बस साइंस साइड ली है, बायोलॉजी ली है, अगर साइंस साइड ली है, मैथ्स ली है तो बस बीटेक है। नहीं भाई, बीटेक के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रेलवे में ट्राई कर सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप उसी तरीके से किसी कंपनी में मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप उसी तरीके से किसी कंपनी में अच्छे लेवल पर आप सुपरविजन में जा सकते हैं, आप उसी तरीके से कई बार क्या होता है शॉर्ट टर्म कोर्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल कर सकते हैं। बीटेक करने से बेहतर है पॉलिटेक्निकल लो, उसके साथ बीएससी कर लो, दोनों काम हो जाएंगे। आईटीआई कर लो, बीएससी कर लो, दोनों काम हो जाएंगे। बीएससी भी हो गया, आईटीआई भी हो गया, तो आप इंजीनियर लेवल पे भी आ गए। आर्किटेक्ट बन जाओ,
अब आ जाता है बायोलॉजी वाले। बायोलॉजी वालों के लिए सबसे बेटर है, अगर आपका एमबीबीएस में नाम नहीं आ रहा है तो घबराओ मत भैया। एमबीबीएस से ज़्यादा इनकम इस वक्त बीयूएमएस और बीएएमएस डॉक्टर्स की है। आपको क्या बताया कि अगर आप फार्मे बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी वाले टेंशन क्यों लेते हैं भाई। बीयूएमएस और बीएएमएस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एमबीबीएस। मैंने आपको बताया कोविड-19 के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैकल करके रखा, जो लोगों को मदद करी, वो सब यही डॉक्टर्स तो थे भाई। थोड़ा बहुत अगर बुखार हुआ, वो नज़ला हुआ, स्टार्टिंग ही हुई कोविड की, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए बड़े हॉस्पिटल से। तो इसमें भी बहुत इनकम है। अगर आप डेंटिस्ट बन जाते हैं, आज के टाइम में 90% लोगों के दांत खराब हैं, इनकम ही इनकम है। अगर आप लोग लगता है कि भाई आप लोग बड़ी डिग्री में नहीं जा सकते, छोटी ले लो, बीयूएमएस कर लो, बीएमएस कर लो, डीयूएम कर लो, या आप ये बीडीएस कर लो, डेंटिस्ट बन जाओ, तेरी इनकम ही इनकम है। स्किन के डॉक्टर बहुत कम हैं, वहाँ बहुत अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छा आपका चल सकता है, वहाँ चल जाइए। आयुर्वेद में आज के टाइम में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। होम्योपैथ में बहुत अच्छा आज के टाइम में स्कोप है। होम्योपैथ में खर्चा भी कम होता है। और आज के टाइम में मोस्टली लोग कई सारे लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से बेटर होम्योपैथ पे जाना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई होम्योपैथी में हमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बॉडी को, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं बेटा, एक ही जगह मत सोचो। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सबसे पहले तो क्लास 10th में अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं। आप ये देखो आपकी मैथ्स अच्छी है या आपकी लिटरेचर अच्छी है। लिटरेचर अच्छी है तो कंटिन्यू कर दो लिटरेचर, लिटरेसी में चले जाओ। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स में चले जाओ। मैथ्स में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन आपके पास हर जगह हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको उसे सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। ठीक है। सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फील्ड को समझे और उस फील्ड में परफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कहेंगे सर आप पुराने एग्जांपल्स दे रहे हैं, भाई वही सचिन तेंदुलकर की बात ले लो। स्पोर्ट्स पर्सन था, स्पोर्ट्स में निकल गया। मुकेश अंबानी बिजनेस पर्सन था, बिजनेस में निकल गया। तो वो इतने पढ़े लिखे थोड़े नहीं थे। आज उनके यहाँ एक से एक टॉपर बच्चा जो जॉब कर रहा है, पैकेज अच्छा ले रहा है लेकिन जॉब कर रहा है, कर तो नौकरी रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आपकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लगता है कि आपका पैशन है, ये आप कर सकते हैं, वो चीज़ चूज़ कीजिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12th होते ही मम्मी ने कहा अरे बेटा डॉक्टर बन जा, पापा ने कहा अरे बेटा तू लॉयर बन जा। अरे भाई तुम जानते हो, तुम्हारी खुद की दिल जानता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पेरेंट आपको ज़बरदस्ती, होते हैं कई पेरेंट, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप उन्हें समझाएंगे तो समझ जाएंगे। 3 इडियट्स देखी नहीं, वही वाला काम करना है आपको। आपको पैशन, देखो जिसके दिल में पैशन होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। शाहरुख खान एक एक्टर है। अगर शाहरुख खान से 40 साल पहले कोई पूछता भाई क्या करेगा कॉलेज लाइफ में, भाई जी मैं तो हीरो बनूंगा, सारे मजाक उड़ाते हैं, तू हीरो बनेगा क्या है, तू इतने लंबे लंबे बाल, ऐसा अजीब सा आदमी। लेकिन आज सक्सेसफुल एक्टर है और मजाक भी उड़ाते। सिंगर अरिजीत सिंह से 5-10 साल पहले पूछा गया भाई तू क्या बनेगा, सिंगर बनूंगा क्या जी, फेमस सिंगर है। डिपेंड करता है आप अपनी फील्ड को चूज़ करें। जिस फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं उस फील्ड में जाएं, ना कि पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई पेरेंट जो हैं वो तो आपको फोर्स करेंगे, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लो ऐसे। उन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो पता आपको ही पता है, आप ही जानते हैं, आपका दिमाग जानता है। तो बेटर है कि आप उस फील्ड में जाओ जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। सक्सेस हासिल करो। सक्सेस कैसे हासिल होगी, तो जब आप सही फील्ड चूज़ करोगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपको एक सही मशवरा दूंगा, एक ऐसी मशवरा दूंगा जिससे आप सक्सेसफुल हो सको। और अगर आपको लगता है कि भाई हम वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर चल जाइए, शाहरुख हसन के नाम से है। फेसबुक पे चले जाइए, शाहरुख SH हसन के नाम से है।
कहीं पर भी आप जाइए और जा कर के आप मेरे जो जितनी भी आपको मेरी ईमेल आईडी है या ईमेल आईडी पे चल जाइए, हसन शाहरुख 9 पे चल जाइए, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं। आप फेसबुक अकाउंट मेरा शाहरुख SH हसन के नाम से है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट शाहरुख SH हसन के नाम से है, वहाँ पे आप जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूँगा और फेसबुक का लिंक भी डाल दूँगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप सजेशन जो भी लेना चाहेंगे, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, सबके लिए सजेशंस हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी लाइन्स हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं। आप उन कोर्सेज में जाएं, अपना सक्सेस हासिल करें और ये ध्यान रहे पैसा बर्बाद होने से बचाएं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा वहाँ खर्च करें जहाँ उम्मीद हो कि हाँ आप आगे चल कर के अर्न कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अर्न नहीं कर सकते तो बर्बाद ना करें, कोई बिज़नेस कर लें, बेहतर है, या कुछ ऐसा कोर्स करें जिससे कम खर्च हो और अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।